चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। अब ये क्वेश्चन 4 किस पे है? क्वेश्चन 4 है, अभी हम देख रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। लास्ट में हमने क्या देखा? फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम। एग्जाम्पल कौन कौन से आ सकते हैं? आपको पूछ सकते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। उस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना आ सकता है। चलिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर आइडेंटिफिकेशन करना आ जाएगा तो आपको टेबल का चुनाव करना भी आ जाएगा। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, हियर वी गो। फॉर इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 2000, देखो क्या लिखा, फॉर इक्वल एनुअल पेमेंट ऑफ 2000। बताओ इसका मतलब क्या हुआ? आपने 4 बार पेमेंट किया, इक्वल पेमेंट किया, 4 बार इक्वल पेमेंट किया, 2000 रुपए एवरी ईयर। मतलब 2000 रुपए एक बार पेमेंट करना है कि आने वाले 4 साल तक देना है? आने वाले 4 साल तक देना है, आने वाले 4 साल तक देना है। तो बताओ ये जो हो गया 2000, ये आपका हो गया एन्युटी। एन्युटी का मतलब क्या होता है? एन्युटी का मतलब होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो आप रेगुलरली पे कर रहे हो। तो ये आपका एन्युटी कितना हो गया बेटा? 2000 आपका एन्युटी हो गया। ठीक है। आने वाले 4 साल तक तो एन कितना हो जाएगा? एन हो गया आपका 4 इयर्स। Four equal annual payment of 2000 are made in into deposit account that pays 8% rate of interest। यानी के यानी आपका आर कितना हो गया? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका हो गया। फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। देखो फाइंड द फ्यूचर वैल्यू। क्या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है? फ्यूचर वैल्यू क्या एग्जाम्पल में आप एक ही बार पेमेंट कर रहे हो 2000 रुपए का, या बार बार पे कर रहे हो? आने वाले 4 साल तक पे कर रहे हो, बार बार पे कर रहे हो ना। इसका मतलब क्या हो गया? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऐसी है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फाइंड करना है तो लिखना है आपको यहाँ पे एन्युटी का अमाउंट। यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे आप फ्यूचर वैल्यू है तो नीचे अंदर क्या लिखोगे? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, है ना, इंटरेस्ट फैक्टर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर, है ना, एट अ के परसेंटेज, एट अ के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। ये उसकी हो गई फॉर्मूला। ठीक है। चलो क्या क्या दिया है इसके मुताबिक, क्या क्या दिया है आपको? आपको दिया एन्युटी, तो आपको लिख देना है 2000 यहाँ पे एन्युटी की जगह पे। चलिए इसके बेसिस पे, यानी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, इसके बेसिस पे हम टेबल का चुनाव करेंगे। अब देखिए आपके पास टेबल, तो टेबल कौन कौन से थे आपके पास? टेबल थे, फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ। टेबल में आपको हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू ढूंढनी है या आपको ढूंढनी है प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तो बोल ही दिया है कि 4 साल बाद कितना पेमेंट मिलेगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू। उसमें भी हो सकता है कि सिंगल सम या फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। सिंगल सम का मतलब क्या होगा? आपने 2000 एक ही बार डिपॉजिट करवाया और 4 साल बाद कितना मिलेगा। यहाँ ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ तो क्या बोला है? आपने 2000 हर साल डिपॉजिट करवाया। बट अब ये हो गया क्या? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल। क्लियर? तो आपको टेबल में क्या देखना है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखना है। उसमें आपको 4 साल पकड़ लेने हैं और 8% पकड़ लेने हैं। मतलब यहाँ पे टेबल में, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको टेबल में दिए होंगे ईयर्स, यहाँ पे दिए होंगे ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स दिए होंगे, और यहाँ पे दिए होंगे परसेंटेज। तुम्हें क्या करना है? यहाँ पे 4 साल पकड़ लेने हैं और यहाँ तुम्हें पकड़ लेना है क्या? 8%। उसके नीचे यहाँ जो भी फैक्टर आएगा वो ले लेना है आपको। क्लियर? चलिए तो फ्यूचर वैल्यू ये हो जाएगा ऑफ एन्युटी। ये मैं देखूंगा 4 सालों में कितने परसेंटेज था? 8%। यानी बेटा हो जाएगा ये 4 साल में 8%, 4 पॉइंट, ये होने वाला है 4.506। ठीक है। इसको आप तुम क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए तो 2000 इंटू 4.506,
ये कितना हो जाने वाला है, 9012। डन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना अभी थोड़ा। चलिए आगे क्या लिखा है, an investor company offers to pay 20,304 at the end of 10 years। बताओ जल्दी से, मुझे सोच के बताओ, ये 20,304 रुपए अभी की वैल्यू है कि 10 साल के बाद की वैल्यू है? कोई कंपनी 10 साल के बाद इतना पे करेगी नहीं आपको। मतलब ये तो आपको दे दिया है, सीधी सीधी बात है, ये तो आपको दे दिया है फ्यूचर वैल्यू। क्या दे दिया है, फ्यूचर में आपको मिलेगा कितना, 20,304 फ्यूचर में मिलेगा। कितने साल बाद, 10 साल बाद मिलेगा। टू द इन्वेस्टर हु डिपॉजिट 1,000 एन्युअली। हेलो, क्या बात है, तो ये क्या हो जाएगा, एन्युटी हो जाएगा। 1,000 हर साल आप डिपॉजिट करोगे, एन्युटी। व्हाट इज द इम्प्लाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है प्यारे। क्या ढूंढना है, यहाँ पे तुमको ढूंढना है, अरे यार, अच्छा सब निकल गया, जरा देख लेते हैं, मैं फिर से भी लिखने नहीं बैठ रहा हूँ। यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा, यहाँ पे तुम्हें के ढूंढना है। गलती से सम डिलीट हो गया, बट आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, पीछे जाके पता चल जाएगा आपको। तो एक बात तो पक्की है कि फ्यूचर में आपको मिलने वाले 20,304, और एन्युटी मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला एग्जाम्पल है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी, ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स, विच आर द इंफॉर्मेशन गिवन। आपको दे दिया है 20,304 दे दिया है, एन्युटी आपको दे दिया है, कितना दे दिया है, 1,000। यहाँ पे कितने, आपको 10 साल दिए, मतलब यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर में आपको परसेंटेज नहीं दिए, ये ढूंढना है आपको, लेकिन बोला 10 साल है। ठीक है, क्या करेंगे, चलो 20,304, तो इससे इससे डिवाइड कर दूंगा, तो आ जाएगा कितना, 20.304, एंड इज इक्वल टू, यहाँ क्या आने वाला है, के परसेंटेज फॉर 10 ईयर्स। इतना किया। अब ध्यान से सुनना, क्या आपको इतने से पता चल जाएगा कौन सा टेबल देखना है, पता चल जाएगा कौन सा देखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी वाला टेबल देखना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल सम नहीं देखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखना है। तो तुम क्या करोगे, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी देखोगे, तो यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ दिया होगे तुम्हें ईयर्स, यहाँ दिए होगे ईयर्स, और यहाँ तुम्हें दिए होगे परसेंटेज। ठीक है, चलिए अब बताओ, तुम्हें कितने ईयर दे दिए है, 10 साल तो दे दिए है ना। तो तुम यहाँ पे 10 साल, ये ईयर के कॉलम में 10 साल ढूंढ पाओगे, यहाँ पे ढूंढ पाएंगे। उसके सामने परसेंटेज कौन से वो देखने हैं, कैसे पता चलेगा, ये वैल्यू जहां पे आ जाए ना, ये फैक्टर आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये फैक्टर आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे देखते जाओगे ना, यहाँ फैक्टर मिल जाएगा, ये फैक्टर यहाँ मिल जाएगा। कितना है, 20.304, आपको टेबल में ही मिल जाएगा। और जहां मिलेगा ना, उसके ऊपर यहाँ पे परसेंटेज तुम चेक करना, ये मिल जाएगा आपको 15%। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15%। टेबल की मदद से आपको देख लेना है, कुछ नहीं करना। क्लियर है, ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट है, अ कंपनी प्लान्स टू एक्यूमुलेट 80 lakhs बाय द एंड ऑफ 5 years। इसका मतलब 80 lakhs इज द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज 80 lakhs बाय द एंड ऑफ 5 years, यानी एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5, बाय मेकिंग इक्वल एनुअल ईयर एंडेड डिपॉजिट, यानी इक्वल एन्युअली, यानी एन्युटी हर साल कितना डिपॉजिट करना चाहिए वो नहीं दिया, वो आपको एन्युटी नहीं दिया, वो तो नेक्स्ट 5 years है, 5 तो दे दिए। एज्यूमिंग 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको के दे दिया कितना, 7%। तो यहाँ आपको एन्युटी फाइंड कर लेनी है। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देखो फ्यूचर बताओ, 80 लैक्स आज की वैल्यू है कि फ्यूचर की वैल्यू, पक्का बताओ, जल्दी से बताओ। ये तो 5 साल के बाद मिलेगा ना आपको, तो ये फ्यूचर की वैल्यू हो गई। दूसरा,
हर साल डिपॉजिट करने के लिए बोला था। ये 80 lakhs आपको हर साल डिपॉजिट करने के बाद मिले हैं ना, मतलब ये तो एन्युटी है। तो सिंपल है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर के परसेंटेज फॉर एन ईयर्स। 80 lakhs गिवन, तो जहां पे फ्यूचर वैल्यू है वहां लिख दो। एन्युटी आपको फाइंड करना है, यहां बोल दिया है 5 साल 60 टका, कितने साल, 5 साल। ठीक है, चलिए 80 lakhs हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, 60 टका और 5 साल, तो यहाँ देखना है तुम्हें ईयर के कॉलम में 5 years देखने हैं, तो यहाँ देखना 5 years और ऊपर देखना तुम 60 टका। जहां मिल जाएंगे वो तुम्हें लिख देना है यहाँ पे। बताओ, 5 साल एंड 60 टका, ये हो जाएगा 5.751। अब देख लेना टेबल में। अब ये इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 80 lakhs डिवाइड बाई दिस, ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 80 lakhs डिवाइड बाय 5.751, ये कितना हो जाएगा। एन्युटी इज इक्वल टू, यू हैव अ फिगर ऑफ 1391062.42। हर साल आपको इतना डिपॉजिट करना पड़ेगा, जिससे आने वाले 5 सालों में 80 lakhs हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है बताइए मुझे मैसेज करके।